बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, सीएम नीतीश कुमार की तरफ से इस बीच ट्वीट किया गया है और जातीय गणना की पूरी टीम को सीएम नीतीश कुमार ने बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा है कि सभी को आर्थिक स्थिति का पता चला, यानी कि बिहार में किस जाति के कितने लोग हैं, इसकी पूरी जो डिटेल है वो सामने आई है। और इस काम के लिए सीएम नीतीश कुमार ने जातीय गणना की पूरी टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया एक्स पर यह पोस्ट किया है नीतीश कुमार ने और जातीय गणना की पूरी टीम को सीएम नीतीश कुमार ने बधाई दी है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, बिहार से जारी कर दिए गए हैं और इस बीच अब सीएम नीतीश कुमार का सोशल मीडिया एक्स पर यह पोस्ट, जिसमें मुख्यमंत्री ने जातीय गणना की पूरी टीम को बधाई दी है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है और जातीय गणना की पूरी टीम को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने लिखा है सभी के आर्थिक स्थिति का पता चला। तो सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर यह पोस्ट किया है और जातीय गणना की पूरी टीम को मुख्यमंत्री ने बधाई दी है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, बिहार से जातीय गणना के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं और इस बीच मुख्यमंत्री का सोशल मीडिया एक्स पर यह पोस्ट, जिन्होंने मुख्यमंत्री ने जातीय गणना की पूरी टीम को बधाई दी है। सहयोगी आशुतोष चंद्रा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, सीएम का भी पोस्ट आया है सोशल मीडिया एक्स पर, उन्होंने पूरी टीम को बधाई दी है इस काम के लिए। नहीं, बिल्कुल। और आपको याद होगा कि बड़े पैमाने पर इसकी राजनीतिक दलों की तरफ से डिमांड भी की जा रही थी। आरजेडी की बात करें, जेडीयू की बात करें, मुख्यमंत्री ने तो यह भी कहा था कि जब वो सांसद थे तभी जाति गणना की वकालत कर रहे थे और अब चूंकि उनके हाथ में मौका आया है और वो फैसला ले रहे हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। लालू प्रसाद यादव ने भी काफी जोर लगाया था जाति गणना को लेकर के और सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस वक्त ये फैसला हुआ था कि जाति गणना बिहार में होगा तो उस वक्त एनडीए की सरकार थी और ये माना जा रहा था कि बीजेपी, चूंकि केंद्र सरकार ने साफ तौर पर जाति गणना या जाति सर्वेक्षण करवाने से मना कर दिया था, तो ऐसे में बिहार सरकार अपने स्तर से करवाएगी और उस वक्त आरजेडी और जेडीयू के सुर एक हो गए थे और जितने भी जो सहयोगी दल थे महागठबंधन के, वो भी एक प्लेटफॉर्म पर आ गए थे कि जाति गणना हर हाल में होनी चाहिए और फिर एनडीए सरकार में ही मुहर लगी थी कि हाँ जाति गणना होगी। हालांकि जो महागठबंधन के लोग थे वो साफ तौर पर ये कहते रहे कि बीजेपी ने सहयोग नहीं किया, अगर बीजेपी सहयोग की होती तो केंद्रीय स्तर पर भी कास्ट सेंसस हो सकता था। बहुत तरह के सवाल थे। आपको याद होगा कि इससे पहले भी एक स्टेट में जाति गणना हुई थी और वहां पर भी ये कहा गया था कि कई तरह की जातियां सामने आ गई और आंकड़े बहुत ज्यादा हो गए, इसलिए जाति गणना का आंकड़ा जो है वो जारी नहीं हो पाया। बिहार में जो स्थिति थी, ऐसा लग रहा था चूंकि दूसरे स्टेट फेल हो चुके हैं तो ऐसे में बिहार के लिए भी संकट की घड़ी हो सकती है। बिहार में भी जो कास्ट सेंसस किया गया है, जो कास्ट सर्वे किया गया है, उसके आंकड़े जारी नहीं हो पाएंगे। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि इसलिए सरकार मान रही है क्योंकि बहुत कम समय में ये सर्वे हुआ है और सारे आंकड़े सामने आए हैं। हालांकि बाद में जो विशेषज्ञ हैं वो भी इस पूरे आंकड़े पर अपना आकलन करेंगे कि किस तरह के आंकड़े हैं, कहाँ कमियां हैं और कंपैरिजन किया जाएगा कि भाई पहले जो जाति गणना हुई थी उसमें और आज की तारीख में जो हुई है उसमें क्या अंतर है, क्या फर्क है। बिल्कुल आशुतोष, और देखिए सीएम नीतीश कुमार ने जो पोस्ट किया है एक्स पर, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है कि 9 दलों की सहमति से यह फैसला लिया गया जातीय गणना का और अब चूंकि रिपोर्ट जारी कर दिए गए हैं तो उन सभी 9 दलों को बैठक में बुलाया जाएगा और जो रिपोर्ट सामने आया है उसके बारे में उन्हें पूरी जानकारी दी जाएगी। ये बातें मुख्यमंत्री ने इसका जिक्र किया है अपने सोशल मीडिया पोस्ट में, जो उन्होंने बातें लिखी है। नहीं, बिल्कुल ये कहा गया है, मुख्यमंत्री ने पहले भी कहा था, सुबह ही कहा था कि वो चाहते हैं कि
जितने भी दल हैं 9 दल हैं और 9 दलों के साथ एक प्लेटफॉर्म पर मीटिंग हो जाए और वहां पर जाति गणना को बता दिया जाए, सार्वजनिक कर दिया जाए। हालांकि उससे पहले ये रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी है, लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले समय में जितने भी 9 दल हैं उनके साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे और उस बैठक में भी ये रिपोर्ट ले होगी और वहां भी जो दल है उनसे भी फीडबैक लिया जाएगा कि किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि ये संशय लगातार बना हुआ था कि ये आंकड़े सामने आएंगे या नहीं आएंगे, क्या त्रुटियां अगर त्रुटियों की बात सामने आती है तो उस पर किस तरह से एक्शन होगा। हालांकि जो मुख्य सचिव थे और जो भी अधिकारी उनके साथ थे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसी त्रुटियां अभी तक सामने नहीं आई हैं, कोई भी शिकायत नहीं आई है और ये कोशिश की गई थी कि हर घर तक पहुंचा जाए और वहां से आंकड़े लिए जाए। तो एक चरण का काम पूरा हो गया है। अब दूसरे चरण में मुख्यमंत्री जो राजनीतिक दल हैं उनके साथ बैठेंगे, उनका भी फीडबैक जानेंगे, जो आंकड़े सामने आए हैं उसको आप किस तरह से देखते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर वो भी मीटिंग काफी दिलचस्प होगी और क्या प्रतिक्रियाएं, चूंकि प्रतिक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा जो सहयोगी दल है उनके सामने भी ये रिपोर्ट रखा जाएगा, सबसे फीडबैक लिया जाएगा। तो देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह के रिएक्शंस भी आते हैं। जी आशुतोष, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीएम नीतीश कुमार ने इस बात का भी जिक्र किया है कि ये जो डेटा सामने आया है जातीय गणना का, इससे जाति के बारे में तो पता चला ही है, साथ ही साथ उन जातियों की आर्थिक स्थिति क्या है इस बारे में भी जानकारी मिली है और आगे जो कदम उठाए जाएंगे उनके उत्थान के लिए, उनके हित के लिए, वो अब इसी आंकड़े के अनुसार उठाए जाएंगे। तो ये एक बड़ी बात है जो मुख्यमंत्री ने जिक्र किया है इसका। नहीं, बिल्कुल, जब मामला कोर्ट तक पहुंचा था तो ये भी दलील दी गई थी कि आप किसी की प्राइवेसी को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं और आप ऐसी चीजों को सार्वजनिक कर रहे हैं जो उसके लिए निजी चीजें हैं। हालांकि कोर्ट ने इन बातों को खारिज कर दिया और सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट में सरकार ने जो दलील दी थी वो यही दलील थी कि जो जाति का सर्वे हो रहा है उस सर्वे का मकसद कोई जातियों को गिनना नहीं है, बल्कि उसका मकसद ये है कि जो जातियां आर्थिक रूप से पिछड़ गई हैं या फिर जिन लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, योजनाएं चल रही हैं ऑलरेडी, अगर उन जातियों की संख्या बिल्कुल आशुतोष, आप हमारे साथ बने रहिए।